बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस डेटा स्ट्रक्चर्स में से। कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि हमें बहुत मुश्किल हो रहा है ये, एक तो तैयारी करने में मुश्किल हो रही है, प्लस एक ये कन्फ्यूजन है सबको कि जब हम लोग जाएंगे इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो याद किया हुआ भी हमें भूल जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा कि मतलब हम लोग सही से उस चीज़ को आंसर नहीं कर सकेंगे। एक दो बच्चियों का आया हुआ था कि हमें आता होता है लेकिन एंड टाइम भी हम भूल जाते हैं। बड़ा कॉमन सा वैसे ये है इशू। और इसका जो सोल्यूशन है दैट इज़ ओनली प्रैक्टिस। और उसके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्लान किया है। अब देखें किधर तक एग्जीक्यूट होता है। इंशाल्लाह ताला जब आप लोगों के वो आ जाएगी, डेट आ जाएगी इंटरव्यू की, उसके बाद से हम लोग एक सेशन रख लेंगे जिसके अंदर हम लोग आप लोगों से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, इंटरव्यू करेंगे आप लोगों का, ठीक है। तो और ये इतना डिले करने का क्या मकसद है कि अभी क्यों नहीं इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं है, ना प्रिपरेशन अच्छी है आप लोगों की। तो आप लोगों के पास जितना भी टाइम है आप अच्छे से प्रिपेयर करें, अपना कंटेंट प्रिपेयर करें। उन चीज़ों पे अगर उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत आसान कर लेंगे काम अपना। जो काम आप लोग अपने हिसाब से 5-6 घंटों में कर रहे हैं या टेंशन लेके करें, आप लोगों को वो एक आप लोगों ने अपने लिए पेन बनाया हुआ है, आप उस चीज़ को अगर उस तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप लोग मिरर रखें अपने सामने, रिकॉर्डर रखें अपने पास, रिकॉर्डिंग करें अपनी, अपने आप को देख के बोलें, ऊंचा बोलें, तरीके से बोलें। ये सारी चीज़ें बैठ के प्रॉपर जिस तरीके से आपने इंटरव्यू के लिए जाना है वैसे एक चेयर प्रॉपर मैनेज करें जिसके अंदर आप मतलब पूरा एक सेटअप बनाएं इस चीज़ का, तो वो बहुत ईजीली और बड़े अच्छे तरीके से आप लोग इस चीज़ को मैनेज कर लेंगे, ठीक है जी। तो अभी हम स्टार्ट करें डेटा स्ट्रक्चर्स। तो डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और भी हम लोग पार्ट बाय पार्ट चलेंगे, इकट्ठे एक वीडियो के अंदर इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं डाल रही मैं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा जी, एक तो बात लिख लें अपने पास कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, जितनी भी चीज़ें हैं उसकी व्हाट इज़ तो लाजमी तैयार कर लेने, मतलब उसकी बेसिक डेफिनेशन, बेसिक चीज़ तैयार कर लेनी है। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ा मसला है, छोटी छोटी टिप्स मैं आप लोगों को साथ ही देती जाती हूँ कि हमें कॉन्सेप्ट होता है लेकिन हमें बोलना नहीं आ रहा होता। लाइक आप घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, आपको आता सब कुछ है, आपको बोलना नहीं आ रहा। और वो बोलना ना आना क्या मसला हो, ये क्या चीज़ होती है। ये मसला ये होता है कि देखिए आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स, आपको पता है डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है, लेकिन जब आप बोलने पे आएंगे ना तो बोलने पे शायद आप बहुत ही लंबा कर जाएंगे उसको बोलते हुए, या उसको आप बहुत ही प्रिसाइज कर जाएंगे। आपने ना बड़ा मॉडरेट होकर चलना होता है इंटरव्यू की उसमें, कि अगर आपका इंटरव्यूअर मतलब बहुत वार्मली आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं, वो बहुत इस चीज़ में एनर्जेटिक है कि आप सुने, आपको वो बहुत मोटिवेटेड है आपको लेके इस तरीके से, तो वो भी अच्छा है कि आप मॉडरेट बोलें। या अगर वो बहुत उकताया हुआ बैठा है तो वो भी तब भी आपकी लंबी बात नहीं सुनेगा। बहुत छोटी बात और बहुत लंबी बात दोनों फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेंगी आपके लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। आपने माहौल को लाइट रखना है और अपने आप को भी हल्का लाइट रखना है। मतलब ये कि आपने अपने आप पे इतनी चीज़ सवार नहीं कर लेनी। जब भी घर पे प्रैक्टिस करें हमेशा कुछ वर्ड्स आप लोगों को हर डेफिनेशन की हाईलाइटेड पिन पॉइंट पता होने चाहिए। जिस तरीके से व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स, आप लोगों से पूछा जाए व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स, तो अब आप लोगों के पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप यूँ स्टार्ट करें, आता है आपको, आप यूँ स्टार्ट करेंगे सर एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर्स जो है इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर, और बेशक आप ये भी कहते हैं दिस इज़ माय मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। और इसके अंदर सर बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, और इसके अंदर हम लोग डिफरेंट तरीके पढ़ते हैं जिससे हम लोग डेटा को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। और ये बस ठीक है। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स, सर डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर एंड दैट इज़ आल्सो माय मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। या उर्दू में इसको पढ़ लें, इसको कोई इस तरह का इशू नहीं है कि उर्दू या इंग्लिश है, जो भी आपने करना चाहें वैसे कर लें। और फिर कह दें कि बेसिकली सर जो डेटा स्ट्रक्चर है ना वो एक वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा है, मतलब किस तरीके से हम डेटा को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और इसके आगे से डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ना है, ये ट्रीज पढ़ने हैं, स्टैक्स पढ़ने हैं, लीनियर लिंक लिस्ट या लिंक लिस्ट वगैरह पढ़नी है। जब आप लोग बहुत करके पॉजेस के साथ जवाब देते हैं, या आप लोग बहुत
या आप लोग बहुत नर्वस होकर जवाब देते हैं या पिन पॉइंट कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स आप लोगों को नहीं पता, तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं और अगला भी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है जी। तो जो भी डेफिनेशन तैयार करें, अगर लिखी हुई है तो हाईलाइट कर लें, हाईलाइटर लेके हाईलाइट कर लें वो वर्ड्स जो आपने लाजमी बोलने हैं। ठीक है, उससे आप लोगों के अपने सर दर्द कम रहेगा। तो जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो आप लोगों की कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वर्ड्स, ऑर्गेनाइजिंग वर्ड्स नहीं, ऑर्गेनाइजिंग, हाँ ऑर्गेनाइजिंग डेटा स्पेलिंग, ओके। ऑर्गेनाइजिंग डेटा, वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इज़ कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर्स। इसकी एग्जांपल्स लाजमी ऐड कर देनी है। जो भी चीज़ बोलें उसके साथ उसकी एग्जांपल्स या उसकी टाइप्स या उसकी जो भी आगे से कुछ ना कुछ पार्ट्स हैं वो लाजमी कुछ न कुछ बता दिया करें। ठीक है। व्हाट आर लीनियर एंड नॉन लीनियर? तो जो लीनियर हैं जी, जो लीनियर हैं आपके पास वो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं दोज विच आर इन सीक्वेंस। ठीक है, जो सीक्वेंस में होते हैं वो होते हैं आपके पास लीनियर, और जो आपके पास सीक्वेंस में नहीं होते वो आपके पास होते हैं नॉन लीनियर। अब सीक्वेंस में पूछा जाए तो क्या होते हैं? सीक्वेंस में आपके पास एरेज आती हैं, आपके पास लिस्ट आती हैं, आपके पास क्यू आते हैं, ये सारे हो जाते हैं आप लोगों के पास लीनियर। और नॉन लीनियर के अंदर आपके पास ग्राफ्स आ जाते हैं, ट्रीज़ आ जाते हैं और वो चीज़ आ जाती हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स। तो ऑब्वियसली इसके अंदर आप लोग वो सारे जितने भी पिन पॉइंट याद रख सकें, बहुत अच्छी बात है। मतलब उसको तरीके से ऐसे नहीं शुरू हो जाना सर डिलीशन इंसर्शन, सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। जिस तरीके से इंसर्शन होते हैं हमारे पास, अब मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिख लें अपने पास, या मैं लिख भी देती हूँ, मुश्किल होगा तो मैं सर यहाँ पे कर देती हूँ कि इंसर्शन होना चाहिए आपके पास। ठीक है, इंसर्शन का एक होता है ऑपरेशन होता है, डिलीशन का होता है, ट्रावर्सल का होता है, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये इस तरह के होते हैं। एंड अगेन ट्रावर्सल के अंदर और सर्चिंग के अंदर डिफरेंस होता है। ट्रावर्स का मतलब होता है कि आप डेटा आइटम को असेस करते हो, सर्चिंग के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम हम डेटा लोकेशन को करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये वाला, इसके ऊपर मैं रेड मार्क भी कर देती हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप बेशक प्रिपेयर कर लें अच्छी तरीके से। कुछ कॉमन मैं आपको बता देती हूँ डिफरेंसेस, लेकिन जब आप लोग इसको प्रिपेयर करेंगे तो आपने सही से प्रिपेयर करना है। एरे के अंदर और लिंक लिस्ट के अंदर डिफरेंस बताना है। ठीक है, कुछ डिफरेंसेस मैं आपको बता देती हूँ, कुछ आपने खुद इसको ठीक से प्रिपेयर कर लेना है। एरे और जब हम बात करते हैं लिंक लिस्ट की, तो एरेज हैव अ फिक्स साइज वेयर एज लिंक लिस्ट आर डायनेमिक इन साइज। ठीक है, लिंक लिस्ट डायनेमिक हो सकते हैं, इसमें वो नहीं होता कि जितनी आप कहेंगे इसका साइज़ कहेंगे उतनी साइज़ की होगी, इसका साइज़ वेरी कर सकते हैं। इंसर्टिंग और डिलीटिंग न्यू अगर एलिमेंट एरे के अंदर हम लोगों ने न्यू एलिमेंट अगर इंसर्ट करना है या पुराना डिलीट करना है तो वो हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाते हैं। वेयर इज़ लिंक लिस्ट उसके हिसाब से हमारे लिए बड़ी इजी है कि हम उसके अंदर कुछ चीज़ ऐड कर सकें या पिछली कोई डिलीट कर सकें। रैंडम असेस लिंक लिस्ट में अलाउ नहीं होता, जबकि एरे हमें रैंडम असेस अलाउ करता है। एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस फॉर अ पॉइंटर्स रिक्वायर्ड विद ईच एलिमेंट ऑफ द लिंक लिस्ट। ये भी बात है कि लिंक लिस्ट के अंदर क्योंकि हर एलिमेंट अपने से अगले एलिमेंट का पिछले एलिमेंट का एड्रेस रखते हैं, तो इट मीन्स कि उसको एक पॉइंटर का टेबल पूरा कैरी करना पड़ता है साथ, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा मेमोरी लिंक लिस्ट के अंदर थोड़ी एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए होती है। और एरेज हैव बेटर कैश लोकेलिटी दैट कैन मेक अ प्रिटी बिग डिफरेंस इन परफॉर्मेंस। इसके अंदर कैश थोड़ी बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू लिंक लिस्ट। कैश ज़्यादा होने का मतलब बेसिकली प्रोसेसिंग ज़्यादा स्पीड अप होना होता है। ठीक है, जिसका कैश ज़्यादा होता है हम कहते हैं उसकी प्रोसेसिंग ज़रा स्पीडी है, तो उस लिहाज से एरे की प्रोसेसिंग स्पीडी है। पूछा जाए कि एरे की स्पीडी क्यों है, तो कहिएगा कि कैश उसमें ज़्यादा होती है। अच्छा, कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं कि जिसके अंदर अगर आप लोगों को लॉजिक्स पता हो ना, मे बी आप लोगों को वो चीज़ ऐसा मुमकिन है, बिल्कुल बड़ी आम सी बात है कि आपसे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं जिसकी जो कभी आपने पढ़ा ना हो, लेकिन अगर आप लॉजिक्स जोड़ लेना, वही बात है यहाँ पे रट्टे वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा रह जाते हैं कि जब लॉजिक्स आप लोगों के क्लियर नहीं होते तो ऑब्वियसली फिर वो उस चीज़ का तो रट्टा लगाया भी नहीं होता जो बिल्कुल नहीं आपके सामने आई है, तो वो थोड़ा सा इशू क्रिएट कर सकती है। लेकिन लॉजिक्स अपने पास क्लियर रखिएगा। ठीक है जी। व्हाट इज स्टैक एंड वेयर इट कैन बी यूज? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो स्टैक जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक।
और स्टैक जो है वो इसके अंदर डिफरेंट होते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, लीफो एंड फिलो फॉर असेसिंग एलिमेंट। बेसिक ऑपरेशंस ऑफ स्टैक्स और पुश, पॉप एंड पीक। ठीक है जी, तो ये आपको भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर बेसिक ऑपरेशन कौन से हैं, पुश, पॉप एंड पीक। अच्छा, हाउ क्यू एंड स्टैक आर डिफरेंट, ये वाली जो चीज़ है ना, ये मैं आप लोगों को बार बार कहूँगी कि इस तरह की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जितनी भी इंटरव्यू के अंदर हर सब्जेक्ट के डिफरेंसेस के क्वेश्चंस है ना, वो आपने लाजमी तैयार करने हैं। ठीक है, वो मेरा एक एडवाइस के तौर पे ले लें कि वो आपने लाजमी तैयार करना है, वो बिल्कुल आपने नहीं छोड़ना। तो इस तरीके से अब हमारा आया है कि क्यू के अंदर और स्टैक के अंदर क्या डिफरेंस है। तो जो क्यू और स्टैक है, क्यू इज़ अ लीनियर स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द ऑर्डर is first in first out to assess elements, meaning the following are basic operations on queue। ये मैं एक वेबसाइट से पढ़ी हूँ, ये वेबसाइट से मुझे एक इकट्ठा बहुत सारा चंक मिल गया था, इसका क्वेश्चंस का मिल गया, तो इस वजह से मैं वहीं से रिलेट कर रही हूँ उसको। तो ये कह रहे हैं कि जी क्यू के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, इन क्यू, डी क्यू, फ्रंट, रियर। द डिफरेंस बिटवीन स्टैक्स एंड क्यूज़ इज़ इन रिमूविंग। अच्छा, अब ये बात यहाँ पे देखिएगा, दोनों के अंदर जो डिफरेंस है ना, दैट इज़ रिमूविंग। रिमूव का जो फंक्शन है ना, दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। इन अ स्टैक वी रिमूव द आइटम द मोस्ट रिसेंटली एडेड। अब यहाँ पे बात समझनी है, जो स्टैक के अंदर मोस्ट रिसेंटली एडेड जो एलिमेंट होता है उसको हम सबसे पहले रिमूव करते हैं। इन अ क्यू वी रिमूव द आइटम द लीस्ट रिसेंटली एडेड। बोथ क्यूज एंड स्टैक्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरेज एंड लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट और एरेज यूज़ करके दोनों को इम्प्लीमेंट तो किया जाता है, लेकिन जो मेन फ़र्क है स्टैक के अंदर क्यू के अंदर, वो ये है कि स्टैक के अंदर सबसे पहला वाला जो होता है, मतलब रिसेंटली एडेड जो होता है, वो रिमूव होते हैं। क्यू के अंदर सबसे पिछला रिमूव होता है। इसकी सिर्फ छोटी सी एग्जांपल ले लें। स्टैक जो है ना, वो पाइल जब हम लोग करते हैं ना, बर्तन लगाते हैं, प्लेट्स लगाते हैं, तो प्लेट में जो लास्ट हम लोग प्लेट रखते हैं ना, वही सबसे पहले उठाते हैं। ठीक है, तो जो रिसेंटली ऐड हुई है वो उठाते हैं। क्यू के अंदर हम लोग ये कर सकते हैं कि जिस तरीके से असम्बली में लाइन बनती, क्यू बनती थी, तो हम लोग पीछे से जाना शुरू करते थे, तो जो सबसे फर्स्टली ऐड था, मतलब लीस्ट एडवांस था, उसको हम सबसे पहले निकालते हैं। ठीक है, इस तरीके से ज़रा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा इसका। अच्छा जी, अगला है व्हाट आर इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स नोटेशंस। तो प्रीफिक्स, इनफिक्स तो मतलब है तो नॉर्मल से, लेकिन स्टिल आप लोगों को पता होने चाहिए। इनफिक्स का मतलब होता है जब दो ऑपरेटर्स के दरमियान में दो ऑपरेंट्स के दरमियान में ऑपरेशंस लग जाते हैं। ये देखिए, ये जो है ना, दैट इज़ इनफिक्स। अगर हम प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स आ जाते हैं पहले, और अगर हम पोस्ट फिक्स की बात करें तो पोस्ट फिक्स आ जाते हैं बाद में। ये वैसे मैंने सी लैंग्वेज में से निकाल के आप लोगों को दिया है, लेकिन स्टिल ये है कि ऐसी ही बात होती है इसके अंदर भी। ठीक है जी। व्हाट इज़ लिंक लिस्ट एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। लिंक लिस्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। हर जो एलिमेंट होता है एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट। इसके अंदर जो इसकी टाइप्स होती हैं, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, 3 टाइप्स होती हैं इसकी। अगर टाइप्स पूछा जाए तो कितनी टाइप्स होती हैं आपके पास? 3 टाइप्स होती हैं इसकी। ठीक है, डेफिनेशन ठीक से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है विच डेटा स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड फॉर BFS एंड DFS ऑफ अ ग्राफ। तो क्यू इज़ यूज्ड फॉर BFS, स्टैक इज़ यूज्ड फॉर DFS। ठीक है जी, BFS के लिए यूज़ होता है आपके पास क्यू, एंड स्टैक यूज़ होता है फॉर DFS। तो ये भी आपने ठीक से कर लेना है। सही है जी। ये थोड़े से क्वेश्चन से डेटा स्ट्रक्चर के जो स्टार्टिंग में किए इंशाअल्लाह ताला, बाकी भी हर सब्जेक्ट के साथ कर लेंगे। लेकिन एक टिप और एक जो कन्वेंशन सा एक तरीका है, या आप ये कह लें कि मतलब एक बिहेवियर है BPSC का, कि जो चीज़ आती है ज़्यादा रेशो जिस सब्जेक्ट की आती है पेपर के अंदर, उसकी रेशो इंटरव्यू के अंदर थोड़ी कम होती है। मतलब कि अगर डेटा स्ट्रक्चर्स की थोड़ी ज़्यादा थी तो मे बी डेटा स्ट्रक्चर की इंटरव्यू में थोड़ी कम हो। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप किस तरीके से अपना फेवरेट सब्जेक्ट उनको बताते हैं। अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताने के लिए मैं तो आप लोगों को ये कहूँगी कि जो वाकई में फ़ेवरेट है और जिस पे आपकी सही कमांड है, वही फेवरेट बताइएगा। ठीक है, उसके अलावा ऑब्वियसली कोई फ़ायदा नहीं है बताने का, क्योंकि उस पर आपकी कमांड नहीं होगी। डजेंट मैटर कि वो कहेंगे तो बहुत ही हल्का सब्जेक्ट है या बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपको उसमें से आता कितना है। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इसके बाकी टॉपिक्स पे। अल्लाह हाफिज़।